आज आप फियर फाइल्स में देखेंगे 5 दुल्हनों की भटकती हुई आत्मा की कहानी। आखिर कौन है जो दुल्हनों की शादी होने से पहले उनके हाथों को काट के उनको बेरहमी से मार देता है? कौन है जो उनकी हाथों की लकीर के साथ उनकी तकदीर के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा है? और सुलोचना इन सब मौत के खेलों से अपने आप को बचा पाएगी या वो भटकती हुई 5 दुल्हनों की आत्मा कौन है? ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरों का एक और हिला देने वाला एपिसोड। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर हाथों की लकीर अच्छी हो तो सोए हुए भाग्यों को भी बदलने की ताकत रखती है, लेकिन अगर हाथों की लकीर अच्छी नहीं हो तो काले जादू की मदद से उन लकीरों को अच्छा बनाया जा सकता है। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की होने वाली है। इस कहानी की शुरुआत में हम सुलोचना के घर पर ऋषभ के फैमिली वालों को देखते हैं। ऋषभ जो कि सुलोचना का कॉलेज वाला फ्रेंड है और कॉलेज के दिनों से ही वो सुलोचना को बहुत पसंद करता था, और आज वो अपने परिवार वालों को सुलोचना की शादी फिक्स करवाने के लिए लाया था। और आज उसके परिवार वाले उसकी शादी फिक्स करने के लिए आए थे, जहां पंडित जी उन दोनों की कुंडलियों को मैच करते हैं। उनकी कुंडलियों को देखकर पंडित जी उनसे कहते हैं कि इनकी कुंडलियां बहुत ही अच्छे से मिल रही हैं। बस फिर क्या, पंडित जी उनकी शादी का मुहूर्त निकाल देते हैं। उसके बाद तभी अचानक ऋषभ की मम्मी पंडित जी से ये कहती हैं कि हमने सुना है इस घर में शादी करने वाली लड़कियों पर एक श्राप है। लेकिन पंडित जी उनसे ये कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक वहम है। लेकिन फिर भी पंडित जी उन सभी लोगों से ये कहते हैं मेरे पास हर चीज की दवा है। जहां पंडित जी सुलोचना की मां को एक मंत्र देते हैं घर के बाहर लगाने के लिए, जिससे कि कोई भी प्रेत आत्मा उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। और साथ ही साथ पंडित जी सुलोचना को एक तावीज भी देते हैं, और वो देते हुए सुलोचना से वो ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए तुम अपने घर से बाहर कतई मत निकलना, और अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाए घर से बाहर निकलने की तो तुम इस ताबीज को पहन के घर से बाहर निकलना। बस यही सब बातें पंडित जी कहते हैं, और उसके बाद तभी सभी लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। उसके बाद तभी रात के वक्त सुलोचना की माँ और उसकी मौसी आपस में बात कर रही होती हैं, जहां उसकी मौसी सुलोचना की माँ से ये कहती है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि आज से पहले जितनी भी दुल्हनों की शादी हुई है उन सभी को उस चुड़ैल ने जान से मार दिया, कहीं हमारी सुलोचना के साथ। लेकिन उसकी माँ उसको डांटते हुए उससे ये कहती हैं क्या दीदी, आप भी ऐसी फालतू की बातें करती हैं, शादी का माहौल है, खुशी के टाइम है, शुभ शुभ बोलिए। जहां सुलोचना उनकी ये सब बातें सुन रही थी, उसके बाद तभी गई रात को ऋषभ सुलोचना के घर के बाहर आता है और उसको फोन करके बाहर बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन सुलोचना बाहर आने से मना कर देती है, क्योंकि पंडित जी ने उससे बाहर जाने को मना किया था। लेकिन ऋषभ के बार बार बोलने के बाद सुलोचना को बाहर जाना ही पड़ता है, और जब वो ऋषभ के बुलाने पर बाहर जाती है तो ऋषभ उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद ऋषभ उसके पास आता है और उसको सरप्राइज दे देता है। जहां ऋषभ उसके लिए एक सोने की चेन लेकर आया था, वो उसे उस चेन को पहना देता है। उस चेन को पहनकर सुलोचना फौरन ही अपने घर के अंदर भाग जाती है, और फिर ऋषभ भी अपने घर चला जाता है। उन दोनों के वहां से जाते ही हम उसी के पास बने पेड़ के ऊपर एक खौफनाक चेहरे को देखते हैं, जो कि देखने में बड़ा ही डरावना लग रहा था। तभी वो आत्मा पेड़ के ऊपर से उतर के सुलोचना के घर के अंदर चली जाती है। इस सब से सुलोचना की आंख खुल जाती है, और जब वो उठती है तो उसे अपने आसपास किसी और के होने का एहसास होता है, जिसे देखकर सुलोचना बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। और उसके बाद सुलोचना को अपने साथ साथ गेट के ऊपर किसी और की परछाई दिखती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही भयानक चेहरा दिखाई दे जाता है, जिसके बाद सुलोचना काफी जोर से चीखती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह हम सुलोचना की माँ को देखते हैं, जो कि सुलोचना को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे तक पहुंचती है, और जब वो सुलोचना के कमरे के अंदर जाती है तो सुलोचना को बेहोश पाती है। वो सुलोचना को उठा लेती है और उठाकर उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसे क्यों लेटी है। सुलोचना अपनी माँ को कुछ बताना चाहती है, लेकिन तभी इतने में उसकी माँ कुछ और बातें लेकर बैठ जाती है। वो उससे ये कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पंडित जी का वो दिया हुआ ताबीज तुम उसे कभी भी मत उतारना।
बस यही कहकर उसकी माँ वहां से चली जाती है। दोस्तों उसके बाद तभी अगली रात को सुलोचना अपने बेड के ऊपर लेटी हुई थी और जहां उसके हाथों के अंदर मेहंदी लगी हुई थी। उसके बाद तभी सुलोचना मेहंदी को धोने के लिए वॉशरूम के अंदर जाती है और वो अपनी मेहंदी को धोने ही वाली होती है, लेकिन तभी इतने में ऊपर से एक शादी का दुपट्टा सुलोचना के ऊपर गिर जाता है, जिसे देखकर सुलोचना काफी डर जाती है और जैसे ही ऊपर की ओर अपनी निगाहों को घुमा के देखती है तो उससे ऊपर वही खौफनाक चेहरा और वही आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर सुलोचना जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख की आवाज को सुनकर उसकी माँ और उसकी मौसी आती हैं सुलोचना को वॉशरूम में ढूंढने के लिए, लेकिन सुलोचना उनको वॉशरूम के अंदर नहीं मिलती। लेकिन तभी वो ढूंढते ढूंढते सुलोचना को छत के ऊपर ढूंढने के लिए जाती हैं तो छत के ऊपर सुलोचना बेहोश पड़ी हुई दिखती है। उसके बाद तभी वो सुलोचना को उठाने की कोशिश करती हैं और सुलोचना उठ जाती है और उठकर अपनी माँ से ये कहती है, माँ आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई। सुलोचना सब कुछ भूल चुकी थी कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई थी। तभी उसकी माँ समझ जाती है कि सुलोचना के साथ कुछ बुरा हो रहा है और ये ताबीज सुलोचना की रक्षा कर रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद सुलोचना और ऋषभ की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद सुलोचना जब अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास उसको काफी ताने सुनाती है। वो उससे ये कहती है कि तुम्हारी माँ ने हमारे साथ धोखा किया है, तुम्हारे साथ एक प्रेत आत्मा है, तुम्हारी माँ ने हमें इस सब के बारे में नहीं बताया। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ उसकी सास सुलोचना के हाथ के अंदर से वो ताबीज को बाहर फेंक देती है। बस उस ताबीज के बाहर फेंकते ही सुलोचना के साथ अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। सुलोचना को वो बुरी सी शक्ल वाली आत्मा फिर से दिखाई देती है दुल्हन के जोड़े में। उसके बाद तभी ऋषभ जब अपने कमरे में पहुंचता है तो वह सुलोचना को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है और वह सुलोचना को फौरन ही उठाने की कोशिश करता है। सुलोचना तो उड़ जाती है, लेकिन तभी ऋषभ की माँ उसके पास आती है और उससे सुलोचना को छूने से मना कर देती है। उसे ये डर था कि कहीं सुलोचना के साथ आई हुई आत्मा ऋषभ को कुछ ना कर दे, लेकिन ऋषभ अपनी माँ की बात को नहीं मानता और वो सुलोचना के साथ हो जाता है। वो उसे कमरे के अंदर लेकर चला जाता है। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह हम सुलोचना को देखते हैं जो कि कांच के आगे बैठ के कंघी कर रही थी, लेकिन तभी अचानक सुलोचना का हाथ अपने आप ही कट जाता है और उसके चेहरे से खून लग जाता है। इसे देखकर सुलोचना काफी डर जाती है और फौरन ही भागती भागती ऋषभ और बाकी सब लोगों के पास पहुंचती है, जहां सुलोचना अपना कटा कटाया हाथ दिखाती है, लेकिन अचानक से उसका कटा कटाया हाथ पहले जैसा हो जाता है। वो काफी डरी हुई थी, जहां सुलोचना की सास को यह लगता है कि सुलोचना कोई नाटक कर रही है और इसीलिए सुलोचना की सास उसी दिन सुलोचना को अपने घर से बाहर निकाल देती है और उससे ये कह देती है कि आज के बाद इस घर के अंदर अपने कदम मत रखना। और तभी सुलोचना के साथ साथ ऋषभ भी घर से बाहर निकल जाता है और अपनी पत्नी की साइड हो जाता है। उसके पापा उससे ये कहते हैं तुम इसके साथ मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा होगा, लेकिन ऋषभ अपने पापा से ये कहता है कि मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं और चाहे इस पे कितनी बड़ी भी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन मैं इसका हमेशा साथ दूंगा। सुलोचना ऋषभ को अपने घर पर लेकर चली जाती है, जहां सुलोचना की माँ पंडित जी से बात करती है कि मेरी बेटी को इस सब से जल्द छुटकारा दिलवा दो। उसके बाद तभी पंडित जी भी इन सब चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। पंडित जी सुलोचना के कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही सुलोचना के कमरे के अंदर जाते हैं तो सुलोचना कुछ अजीबोगरीब प्रताप का बर्ताव करती है और बड़ी ही जोरों से हंसने लगती है, जहां पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद तभी सुलोचना के शरीर के अंदर से वह प्रेत आत्मा निकल के बाहर आ जाती है, जो कि पूरी दुल्हन की तरह दिखाई दे रही थी। वैसे तो वो आत्मा उन सबको नुकसान नहीं पहुंचाती और वहां से गायब हो जाती है। और फिर अगली सुबह पंडित जी सुलोचना की मां से ये कहते हैं कि यह आत्मा बहुत ही दुष्ट और शक्तिशाली है, इसको रोकने के लिए हमें अपने स्थान पे जाके क्रिया को करना होगा और इस सब में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इसके बाद तभी वो दोनों इन सब काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां सुलोचना की मां सुलोचना को ऋषभ के पास छोड़ देती है। पंडित जी ऋषभ से ये कहते हैं कि तुम सुलोचना को कतई अकेले छोड़कर मत जाना, और तभी वो दोनों अपने स्थान पे जाके क्रिया करने लगते हैं। सुलोचना और ऋषभ पूरे घर के अंदर अकेले थे। जहां सुलोचना को कुछ घबराहट होती है तो ऋषभ उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है।
और जैसे ही वो सुलोचना को अकेले छोड़कर जाता है तभी वो आत्माएं सुलोचना के सामने आ जाती हैं। दोस्तों, वो 5 दुल्हनों की आत्मा थी जो सुलोचना के सामने आ जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऋषभ को भी वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। वो ऋषभ से ये कहती हैं कि तू हमारे बीच में मत पड़, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद तभी वो आत्माएं जमीन पर ये लिख देती हैं, अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है तो सुलोचना को उसी जगह पर लेकर जा जहां पर वो पंडित और तेरी सास विधि कर रहे हैं। उसके बाद ऋषभ, सुलोचना दोनों ही उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वो पंडित अपनी क्रिया कर रहा था, और उसी के साथ साथ वो सारी आत्माएं उनके सामने आ जाती हैं जो सभी देखने में दुल्हन की तरह दिखाई दे रही थी। जहां वो सारी आत्माएं एक साथ कहती हैं, समय आ गया है तुम्हारे पापों के हिसाब देने का। उसके बाद तभी सुलोचना अपनी माँ से कहती है, पापों के हिसाब? माँ, ये सब क्या बातें कर रही हैं? मुझे कोई बताएगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद तभी वो पंडित सारी सच्चाई सबके सामने ला देता है। ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है। जब तुम्हारे लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था तो तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी हाथों में तो शादी की लकीर थी नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझसे जिद करी। उसके बाद तभी मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि तुम्हारी बेटी की हाथों की लकीर तभी बनेंगी जब 5 कुंवारी कन्या जो दुल्हन बनने वाली हो, उनकी भाग्य की रेखाओं को काट के तुम्हें उसकी बलि देनी होगी। और तुम्हारी माँ ये सब करने को तैयार हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को एक चाकू दिया और ये सब काम करने के लिए कहा। तभी तुम्हारी माँ ने इस काम को बहुत अच्छे से किया और उन लड़कियों के हाथ को गोद गोद कर काट दिया। उसके बाद तभी सुलोचना अपनी माँ से काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उन आत्माओं से कहती है कि मेरी माँ ने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तुम मुझे दे दो। लेकिन वो सभी आत्माएं एक साथ बोलती हैं, हमारा मकसद तुम्हें मारने का नहीं है। गुनाह तुम्हारी माँ और इस पंडित ने किया है और हमारे हाथ की हड्डियों को इसी जगह पर कहीं दफनाया है, जिसकी वजह से हमको मुक्ति नहीं मिल पाई। हमें बस मुक्ति चाहिए, तुम हमें मुक्ति दिलवा दो। बस उसके बाद फिर वह पंडित और ऋषभ उन लड़कियों की हाथ की गड़ी हुई हड्डियों को बाहर निकाल लेते हैं और हवन कुंड में उन हड्डियों को जला देते हैं, जिसके कारण उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और वे वहां से गायब हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। सुलोचना के पति ने उसका बहुत साथ दिया। अगर वो नहीं होता तो सुलोचना इस सब मुसीबत से शायद बाहर नहीं निकल पाती। दोस्तों, कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती, लेकिन कुछ आत्माओं के साथ जीते जी बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। सुलोचना की माँ और उस पंडित को जेल में बंद करवा दिया गया, जिसके वो दोनों लायक थे। खैर, आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी